अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिसका ताल्लुक मौसम की ख़राबी की वजह से होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जैसे मौसम में तब्दीली आती है तो आपका मूड ख़राब हो सकता है, यानी मूड की वजह से आपको अफसरदगी डिप्रेशन का आप शिकार हो सकते हैं। और इसकी ज़्यादती मौसम की तब्दीली से होती है, यानी मौसम गर्मा से यानी बहार से मौसम ख़ज़ां से मौसम सरमा में इसकी ज़्यादती होती है। यानी इस मौसम में ये बीमारी का अरूज होता है और साल में मुकर्रर वक़्त पर ही होती है। और इसके बाद ये ऐसा ऐसा गर्मी, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है खुद बे खुद ही ठीक हो जाती है। आपने अपने इर्द गिर्द या खुद में या किसी दूसरे लोगों को अक्सर देखा होगा कि वो कहते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को तन्हा फील करते हैं, अपने आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो जब भी आप या किसी आपके इर्द गिर्द में इस तरह की अलामात देखें तो आपको फ़ौरन इस बीमारी की पहचान का पता होना चाहिए कि ये एक सीज़नल बीमारी है, यानी मौसम की तब्दीली की बीमारी है, जिसकी वजह से आपको परेशान नहीं होना बल्कि थोड़ा सा आप इस पे अमली इक़दाम करके इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। इस बीमारी का नाम सीज़नल इन्फेक्टिव डिसऑर्डर डिप्रेशन है, जिसका ताल्लुक मौसम में होने वाली तब्दीलियों से होता है। यानी जब भी मौसम तब्दील होता है तो ये बीमारी SAD बीमारी हो सकती है। ये तकरीबन साल के एक ही मुकर्रर वक़्त पर शुरू होती है और इसके बाद ख़त्म हो जाती है। SAD के साथ ज़्यादातर लोग मुलव्वस हो जाते हैं, यानी जो लोग ज़्यादा काम करते हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इस वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि कई ऐसे लोग भी कहते हैं कि यार हमारा काम करने को दिल नहीं करता, हम किसी और जगह पे जा रहे हैं, यानी वो इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं। चंद दिन इन्वायरमेंट चेंज करने से इस बीमारी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी काफ़ी हद तक कवर हो सकती है। इस तरह इस बीमारी को दूर करने से आप और आपके इर्द गिर्द लोग ठीक हो सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि साल भर में अपने मूड को ठीक करने के लिए अमली इक़दाम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करें कि जैसे ही आपको महसूस हो कि ये बीमारी शुरू होने वाली है तो आपको अपने हिसाब से अपनी अमली इक़दाम यानी अपनी एक्टिविटी पर जोर देना चाहिए। ज़्यादातर मामलात में मौसमी जज्बात आर्ज़े की अलामात मौसम ख़ज़ां के शुरू में ज़ाहिर होती हैं। बहार और गर्मियों की धूप के दिनों में ये खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। अलामात हल्की सी शुरू हो सकती हैं और मौसम के साथ बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा शदीद भी हो सकती हैं। SAD की अलामात में तकरीबन हर दिन के बेहिस उदास या दिन के बेशतर हिस्से में मायूसी महसूस होती है। हर किसी काम करने में दिलचस्पी ना लेना, जो आपने इसे एक बार लुत्फ़ अंदोज़ हुए थे तो वो काम भी आपको अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से आप वो काम छोड़ देते हैं। कम तवानाई महसूस होती है और सुस्ती कमज़ोरी महसूस करना, बहुत ज़्यादा सोना परेशानी का सामना करना पड़ता, आपको सोते वक्त भी नींद नहीं आती। कार्बोहाइड्रेट की ख्वाहिश ज़्यादा खाने और वज़न में इजाफे का तज्ज़िया करना, तवज्जो करने में दुश्वारी, यानी कोई भी आप जिस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं उसमें मुश्किलात का सामना होता है। नाउमीदी होती है, बेकारपन महसूस होता है, ऐसे फील होता है जैसे आप मुजरम हैं। जीने की ख्वाहिश न रखना, इसके ख्यालात का होना इस बीमारी की अलामात में शामिल होता है। हर वक्त मायूसी का सामना, ऐसा महसूस करना कि कहीं दूर चला जाऊं, तन्हाई में रहूं। समर डिप्रेशन में कहा जाता है इस बीमारी को कमी करने के लिए गरीब भूख यानी थोड़ा थोड़ा खाना, वज़न में कमी, मजाज चिड़चिड़ापन, हाइपोमीनिया, इश्ताल अंगेज़ी वगैरह इसके अलामात में पाया जाता है। इस तरह की अलामात जब
آپ میں یا آپ کے کسی ریلیٹیو میں پائی جائے تو آپ کو فوراً کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کی یہی بیماری ہے، SAD یعنی سیزنل انفیکٹیو ڈس آرڈر ہے، یا کسی اور وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ اس پریشانی کا حل ڈھونڈنا چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو بہتر تندرست توانا رکھ سکیں۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ جب آپ کو مایوسی محسوس ہو لیکن آپ ایک وقت میں کئی دن تک افسردہ محسوس کرتے ہیں اور آپ ایسی سرگرمیوں کے لیے حوصلہ افزا نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے آپ بڑے لطف اندوز ہوتے تھے، اور خاص طور پر اگر آپ کی نیند کے انداز بھوک تبدیل ہو گیا ہے، آپ سکون یا آرام کے لیے شراب نوشی کا استعمال کرتے ہیں یا خود کشی کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آپ کو چاہیے فوراً آپ اپنے ہیلتھ سینٹر جائیں اور اپنا معائنہ کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کو یہی بیماری ہے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ تو اس بیماری کی مین علامات افسردگی اور سردی کے موسم میں چڑچڑاپن، ٹینشن، پریشانی کا ہونا اس بیماری کی علامات میں پایا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی موسم چینج ہو تو یہ بیماری نمودار ہو تو آپ کو فوراً اس بیماری کو پہچان لینا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ کچھ اقدامات کر کے یعنی نیچرلی چیزیں چینج کر کے آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں، یعنی قدرتی چیزوں پہ عمل کر کے آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ SAD کے علاج کے لیے وسیع پیمانے پر ایک رینج موجود ہے علاج کی، جن میں سے کچھ میں منشیات کے علاج جیسے اینٹی ڈپریشن وغیرہ۔ ان طریقوں کے ساتھ ساتھ مریض قدرتی علاج سے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے جو علامات کو روکنے اور مرض کو ٹھیک کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، لائٹ تھراپی۔ یہ قدرتی علاج ہے جو موسم میں جذباتی عارضے کی علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ موسم خزاں موسم سرما کے مہینوں میں سورج کی روشنی کی کمی کو بدلنے کے لیے لائٹ باکس کے استعمال سے مرض کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ روزانہ صبح کے وقت 30 منٹ تک کرنے سے کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، ورزش۔ ورزش کرنے سے صحت کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ قلبی اور میٹابولک امراض اور پٹھوں کی ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد میں ورزش کرنے سے SAD کی بیماری کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ ورزش دماغ میں موجود سیروٹونین کی سطح کو بڑھا سکتا ہے۔ عام طور پر افسردہ افراد کے دوران سیروٹونین کی سطح کم ہو جاتی ہے، یعنی اس بیماری میں سیروٹونین کی سطح کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری کی زیادتی ہوتی ہے۔ نمبر 3، وٹامن ڈی۔ وٹامن ڈی سورج کی روشنی سے پیدا ہوتی ہے اور ایک تحقیق کے مطابق سیروٹونین کی کمی کے لیے وٹامن ڈی کا اہم کردار ہے۔ اس کی کمی طبی لحاظ سے افسردگی کی علامات سے وابستہ ہے، یعنی آپ کو وٹامن ڈی پہ توجہ دینی چاہیے اور وٹامن ڈی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ خوراک۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ خوراک میں تبدیلیاں کرنے سے SAD والے افراد میں علامات کے آغاز اور شدت کو کم کرنے میں خوراک ایک بہترین ٹونک ہے۔ ایسے کھانے استعمال کرنے چاہئیں جن میں فولیٹ ہو۔ غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے پروسیسڈ فوڈ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ فولیٹ مختلف سبزیوں میں پایا جاتا ہے۔ فولیٹ کی کم مقدار بھی SAD کی وجہ بنتی ہے، یعنی اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم فریش سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں جس میں فیروٹین کا مقدار زیادہ ہو، یعنی فولیٹ کی کمی کی وجہ سے بھی SAD کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ فولک ایسڈ والی چیزیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ آپ اس بیماری سے جان چھڑا سکیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت تناؤ کو کم کرنے کے طریقے استعمال کرنے چاہئیں۔ شدت کو کم کرنا چاہیے۔
सच्चाइयों पर तवज्जो दें, पैदल चलना सीखें और जानबूझकर आम चीज़ों में खूबसूरती और तवज्जो का मरकज़ बने। यानी अपनी मदद आपके तहत भी आप इस बीमारी से अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने ऊपर ये बीमारी हैवी कर लेंगे और आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएंगे तो आप इस बीमारी से निजात नहीं ले सकते। इस वजह से आपको चाहिए कि आप इस बीमारी से ख़त्म करने की अपने आप को अपने बेहतर अंदाज में यानी अपने मूड को बेहतर करना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आपका मिजाज दूसरी तरफ होता रहे और आपको इस बीमारी के बारे में सोचना ना पड़े। इस वजह से आपको चाहिए कि जब भी ये बीमारी अपने आप में फील करें या किसी रिलेटिव या किसी और लोगों में इस बीमारी को देखें तो आपको चाहिए कि आप नेचुरली इक़दामात उनको भी बता सकते हैं ताकि वो लोग भी इस बीमारी से निजात दिला सके। आजकल हमने ऐसे लोगों को देखा है जो कि न्यू जनरेशन है, काम काज पे तवज्जो नहीं देते, एक ही चीज़ पे फोकस रहते हैं, जॉब जॉब। जब उन्हें जॉब नहीं मिलती तो वो अफसरदा हो जाते हैं, तो अफसरदगी उनकी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो फिर मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई ऐसे नशे में चले जाते हैं जिसकी वजह से वो ख़ुद भी परेशान होते हैं और अपने घर वालों को भी परेशान करते हैं। इस वजह से चाहिए कि अपने आप को बेहतर करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करें, यानी अपने आप को किसी काम काज में लगाएं। अगर एक काम नहीं है तो दूसरे काम पे तवज्जो दें, एक्सरसाइज पे जोर दें, फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें और अपने आप को दूसरों की बातों से दूर रखें और अपने आप को तंदुरुस्ती करें। अगर अपने आप में कोई बीमारी देखें तो चाहिए कि नेचुरली चीज़ों को अपनाएं और अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि आप अपनी बीमारी से बिल्कुल महफूज रह सकें। अब मैं इजाज़त चाहता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।